ये जो बिल्डिंग है ये आनंद मार्ग सेवा दल का है। ये वाच टावर की तरह बनाया हुआ है। एक जमाना था जब यहीं से आनंद मार्ग सेवा दल के वॉलंटियर्स तैयार होते थे और यहाँ से पूरे आनंद नगर को कंट्रोल किया जाता था। और जो वॉलंटियर्स तैयार होते थे वो विश्व में सेवा का काम करते थे। नमस्कार, मध्य आनंद नगर से करीब 10 किलोमीटर दूर अभी हम पधारे हुए हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद मार्ग सेवा दल, फ्री मेडिकल सेंटर, बांसगढ़, आनंद नगर, पुरुलिया। अंदर का कैंपस दिखाते हैं। ये गेट है, बहुत पुराना गेट है। देखने से लगता है जैसे बहुत दिनों से इसका मरम्मत नहीं हुआ है। इधर झाड़ झक्कर लगा हुआ है और इधर भी पूरा जंगल लगा हुआ है। ऐसे करीब करीब 20-25 एकड़ का भूमि है। आगे आइए, चलिए अंदर जाते हैं। ये बहुत दिनों से वीरान पड़ा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, काम धाम कुछ हो नहीं रहा है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है क्योंकि सब जगह अवस्था में दिखाई दे रहा है और जंगल लगा हुआ है। और ये सामने चापाकल है। यहाँ पर जो है एक महात्मा जी हैं, कुछ लोग आए हुए हैं। विद्या महासम्मेलन चल रहा है, नववर्ष दिवस का 1 जनवरी है 2025। और यहाँ पर कुछ लोग गपशप कर रहे हैं। आनंद मार्ग का सन्यासी है, उनसे यहाँ के बारे में कि इस जगह क्या महत्व है। अच्छा, तो इस जगह का नाम बाबा भैरवी डूंगरी दिए हैं। भैरवी डूंगरी के पीछे जितना तक मैं इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर पाया कि आप लोग, भैरवी तो कौन थी आप लोग जानते हैं। भैरवी थी शिव की काली की बेटी। काली की बेटी भैरवी और भैरव, ये जो दोनों भाई बहन थे, वो बाबा उनको सबसे पहले तंत्र साधना, सॉरी बाबा नहीं, सदाशिव उनको दोनों को तंत्र साधना सिखाए थे, भैरव और भैरवी को, जो काली की बेटी थी। तो बाबा बताए इस जगह के विषय में, इस जगह की यही विशेषता है कि ये जो पेड़ है, यही पेड़ है। हाँ, इस पेड़ से, ये इस पेड़ का नाम है कुसुम पेड़। हाँ, तो बाबा हमको जैसी जानकारी मिली, जिन्होंने सुनाया कि बाबा बताए थे कि ये जो पेड़ है, पेड़ से वो तो मतलब मेजरमेंट भी बताए थे, लेकिन मेजरमेंट मुझे तो कोई जानकारी नहीं मिली, जो ऑथेंटिक कोई मेजरमेंट जानकारी नहीं मिली। तो उससे ये जो देख रहे हैं आप, आम का पेड़ जो लगा हुआ, जो घेरा बना हुआ है, ये घेरा बना, हाँ, ये जो घेरा बना हुआ है ना, इसी के आसपास में बोले बाबा कि इसी के आसपास में, वो तो बताए थे कि इस पेड़ से लेकर के इतना मीटर या इतना फीट कुछ बताए थे, लेकिन वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी मुझे तो नहीं मिल पाई अभी तक। तो उस जगह में, उस समय में जब भी भैरवी आती थी तो तंत्र साधना यहाँ करती थी। अच्छा? हाँ, इसी जगह पर वो तंत्र साधना करती थी। आम के पेड़ के आसपास वो जगह था, जैसा बाबा बताए। हाँ, जैसा बाबा बताए। इसीलिए बाबा इस जगह का ही नाम दिया भैरवी डूंगरी। डूंगरी मतलब जहां तक मैं समझा कि हाँ, पहाड़ का, हाँ, हाँ, पहाड़ को डूंगर बोलते हैं। हाँ, तो भैरवी डूंगरी, ये है इस जगह की विशेषता। तो मुझे भी लगा कि भाई बाबा जो कुछ भी देते हैं, भविष्य में उसका कोई भविष्य है, भविष्य में उसका कोई उपयोग होगा, इसीलिए देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिल करके इस जगह को बचा करके रखना है, और जितना हो सके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तंत्र साधना के दृष्टिकोण से, जितना हम इसको मतलब इसको संरक्षित कर सकें और जितना इसको डेवलप कर सकें, तो बाबा का एक बहुत बड़ा काम होगा, ये हमारी इच्छा है। अच्छा, इसकी जान के भैरवी डूंगरी के विषय में जब मैं आया तो मुझे कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन बाबा की कृपा से ही, एक दादा है, एक मतलब बांग्ला स्पीकिंग दादा है, बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, ओवर 75 आई थिंक सो। तो वो हमको एक दिन संजोग से मिले, वो बताए कि दादा आप जानते हैं इस नगर का नाम? बोला नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ।
तो बोले नहीं नहीं दादा, इस जगह का नाम भैरवी डुंगरी है। और बाबा मैं सुना हूँ, बाबा मुझे बताए थे कि हाँ भाई ये भैरवी डुंगरी है, ये इसके पीछे ये इतिहास है। हाँ हाँ, मार्गी दादा हमको बताए थे। तो वही हमको बताए कि ऐसा 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 इसके विषय में ये है। तो बाद में मैं उन्हीं की बात पर खाली विश्वास नहीं किया। अच्छा फिर मैं बाद में इसको वेरीफाई करने का चेष्टा किया। अच्छा तो वेरीफाई करने के लिए मैं गया, तो और 2-3 लोगों से मैं बात किया। जैसे एक दादा हैं, वो जो नारायणानंद दादा, वो भी आरएम हैं। उनको भी मैं जाकर के पूछा कि भाई कि दादा ऐसी सी बात है, मैं सुना, आप क्या कहते हैं? कि हाँ, बोले नहीं, भैरवी डुंगरी उस एरिया, इस यूनिट का नाम भैरवी डुंगरी है। और 1-2 लोगों से मैं पूछा, तो मेरा मानना है कि लोगों से जो मैं वेरिफिकेशन किया, तो मुझे लगा, वेरिफिकेशन जो करते हैं तो उसमें तो जो लोग बोलते हैं उसे तो लगता है ना कि भाई जो बोल रहे हैं कितनी सच्चाई है इसमें। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात जो है सच्ची है। तो उसके बाद मैं इस जगह का नाम गूगल में भी डाल दिया कि भाई इस भैरवी डुंगरी, ये यूनिट है ऐसे एएसटी की। हाँ, आनंद मार्ग सेवा दल, इसीलिए सामने में देख लीजिए आनंद मार्ग प्रचार संघ, ब्रैकेट में लिखा आनंद मार्ग सेवा दल फ्री मेडिकल सेंटर। तो अभी यहाँ हम रहते हैं, और आकर के महीना में 2 बार, प्रथम बृहस्पतिवार और तृतीय बृहस्पतिवार, और किसी महीना में अगर पांचवा मतलब पांचवा बृहस्पतिवार भी आ गया, तो वहां हम एलोपैथी का कैंप करते हैं। गांव वालों को लोग बुलाते हैं और दवा देते हैं। और प्रथम सोमवार को हम होम्योपैथी का कैंप करते हैं। रांची से हमारे जो है डॉक्टर वो आते हैं, और जो रांची वाले डॉक्टर हैं वो तो होम्योपैथी देते हैं, वो तो दे सकते हैं, और सारी दवा भी। लेकिन हम यहाँ अभी फिलहाल में होम्योपैथी का केवल स्किन पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो महीना में 1 बार ये इस यूनिट में एक चल रहा है प्रोजेक्ट। लैंड लगभग 25 एकड़ के लगभग लैंड है। अरे बाबा के पीरियड का ही है ना? बाबा के पीरियड का ही है, प्रोजेक्ट भी उन्हीं का दिया हुआ है। 1988-89 में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 1988-89 में ये बिल्डिंग बना था। रहना सहना यहाँ लोगों का कम हुआ, इसीलिए थोड़ा सा मेंटेनेंस थोड़ा कम हुआ। लेकिन अब बाबा कृपा से अब मैं छोटा सा एक बना रहा हूँ वहाँ। तो मेरी भी इच्छा है कि ये जो बाबा की जो इच्छा है कि भाई तंत्रपीठ है, भैरवी डुंगरी है, वो तांत्रिक दृष्टिकोण से इसकी एक महत्ता है। तो इसको हम जितना बचा सकें और जितना डेवलप कर सकें इसके तंत्र के दृष्टिकोण से, उतना हम करने का मन में एक संकल्प लिया है मैंने। मेरा नाम आचार्य देवतोषानंद अवधूत। ऑफिशियली जो पोस्ट है यहाँ जो होते हैं उनका पोस्ट होता है ZC, जोनल कमांडर। बंधु अब जोनल कमांडेंट के रूप में पोस्टेड है आचार्य देवतोषानंद अवधूत। उनसे आप लोगों को मिलवाया, उन्होंने इस जगह का ऐतिहासिक महत्व को बताया। इस जगह का कितना इम्पोर्टेंस है आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो है सो अभी एकदम जीर्ण अवस्था में है, बिल्डिंग सब खराब हो रहा है, पर जंगल झाड़ लगा हुआ है। प्रतीत होता है जैसे इस पर संस्था का ध्यान ही नहीं है, मार्गों का ध्यान ही नहीं है। लेकिन ये जो ऐतिहासिक स्थल है कि जितना इसका महत्व है इस जगह का, उस हिसाब से सभी मार्गियों को और संस्था को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसको संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि ये जो है बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट जगह है। और यहाँ के जो समाज के लोग हैं, या आनंद नगर जो हमारा है, जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है आनंद मार्ग का, उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये आनंद मार्ग सेवा दल का है। ये वाच टावर की तरह बनाया हुआ है। एक जमाना था जब यहीं से आनंद मार्ग सेवा दल के वॉलंटियर्स तैयार होते थे, और यहाँ से पूरे आनंद नगर को कंट्रोल किया जाता था। और जो वॉलंटियर्स तैयार होते थे वो विश्व में सेवा का काम करते थे। इसलिए ये जो जगह है, इसका महत्व को देखते हुए, इसका इम्पोर्टेंस को देखते हुए, मार्गियों को और संस्था को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि इस संरक्षित इसका किया जा सके, इसको बचाया जा सके, और इस ऐतिहासिक स्थल को सदुपयोग किया जा सके। धन्यवाद। आप कृष्णा भाई गुजरात से आए हुए हैं। आज बहुत मैं अपने आप को गौरवशाली और भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा का दिया हुआ
आज ये स्थल मेरे को देखने का ही नहीं, यहाँ सुनने जानने को और यहाँ घूमने का मौका मिला। आप मनोज भैया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो दादा जो यहाँ इसकी देख रेख कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस पर सभी दादा दीदी संस्था और मार्गी का भी इसमें ध्यान होना चाहिए, आना चाहिए, देखना चाहिए और देखता कि इसका लाभ उठाना चाहिए, और इसमें जो भी तन मन धन से इसके सहयोग करके इसको बचा के रखने की बहुत जरूरत है। अच्छा, एक बात है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसकी बिल्डिंग की अवस्था या इधर जो जंगल झाड़ लगा हुआ है, कैसा लगता है आपको? इसमें क्या आप आह्वान करना चाहते हैं मार्गियों? इसमें मैं दादा और दीदी और मार्गी सभी भाई बंधु से, सभी दादा दीदी लोगों से मैं ऐसा आह्वान करना चाहता हूँ कि इसको किसी भी हालत में इसको जर्जर बर्बाद न होने दिया जाए, तो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।